Hello friends, welcome back to my channel. So in this video we will discuss about the emetics and anti-emetic drug. So emetic drug क्या होता है? वोमिटिंग. जो भी ड्रग वोमिटिंग कॉज करता है उसको बोलते हैं एमेटिक्स ड्रग. और जो भी ड्रग वोमिटिंग को बंद करता है या फिर रोकता है उसको बोलते हैं एंटी एमेटिक ड्रग. सो अगर कभी भी वोमिटिंग ऐसा होता है, एक वोमिटिंग सेंटर रहता है मेडुला ऑब्लंगेटा में. मेडुला ऑब्लंगेटा में वोमिटिंग सेंटर है, वो अगर स्टिमुलेट होता है तो क्या होगा? वोमिटिंग इंड्यूस होता है. सो वोमिटिंग सेंटर कहाँ कहाँ से सिग्नल लेता है, रिसीव करता है इम्पल्सेस फ्रॉम द सीटीजेड. सीटीजेड मीन्स कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन. ये कहाँ रहता है? डोर्सल पार्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा. मेडुला ऑब्लंगेटा के डोर्सल पार्ट में ये सिटी सेट रहता है. तो सिटी सेट अगर एक्टिवेट हो जाएगा तो वो क्या स्टिमुलेट कर देगा वोमिटिंग सेंटर को, और वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो क्या करेगा? वोमिटिंग. देन वेस्टिबुलर अपैरेटस है जो कि इनर ईयर का पार्ट है. सो सेमी सर्कुलर केनाल आता है, तो वो अगर उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो वो भी क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा किसको? वोमिटिंग सेंटर को. थर्ड है जीआईटीज के अंदर. जीआईटी में कभी रिटेंट्स आ गया कुछ तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा? वोमिटिंग सेंटर्स को. ये हो गया. फिर उसके बाद क्या है? एमेटिक ड्रग. क्या होता है? ड्रग दैट प्रोड्यूस द वोमिटिंग इज कॉल्ड एज अ एमेटिक ड्रग्स. सो कभी भी कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस, नॉक्सियस मीन्स हार्मफुल बोल सकते हैं. तो कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस जब भी इनसाइड जाता है स्टमक के अंदर तो वो वोमिटिंग क्या करता है? ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस गया, इरिटेंट सब्सटेंस गया तो वो क्या होगा? वोमिटिंग से क्या होगा? वो बाहर निकल जाएगा. बट सी सो वोमिटिंग क्या है? हैज टू बी इंड्यूस्ड. सपोज वोमिटिंग इज नॉट इंड्यूस्ड मीन्स कभी क्या हुआ? नॉक्सियस सब्सटेंस गया और वोमिटिंग नहीं हो रहा है तो कुछ ड्रग देंगे जो कि वोमिटिंग प्रोड्यूस करे. सो उसको बोलते हैं एमेटिक ड्रग्स. तो एग्जांपल क्या आता है? अगर नॉर्मल में मस्टर्ड पाउडर होता है, मस्टर्ड पाउडर को अगर वाटर के साथ देंगे तो वो क्या करेगा? वोमिटिंग इंड्यूस करेगा. और सेकंड क्या है? अपोमॉर्फिन. अपोमॉर्फिन एक ड्रग है जो कि डायरेक्टली करता है, स्टिमुलेट करता है कैमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को. तो ये स्टिमुलेट होगा तो ये किसको स्टिमुलेट करेगा? वोमिटिंग सेंटर को. अब वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट हो गया तो क्या करेगा? वोमिटिंग. देन एंटी एमेटिक ड्रग. एंटी एमेटिक ड्रग क्या है? एंटी मीन्स अपोजिट द एमेसिस. मीन्स जो भी एमेसिस हो रहा है, एमेसिस मीन्स वोमिटिंग हो रहा है, उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा, उसको रोकेगा. सो वोमिटिंग इज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. वोमिटिंग क्या है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है. इट विच ट्राइज टू एलिमिनेट द अनवांटेड हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम द स्टमक. जो भी हार्मफुल मटेरियल गया है उसको निकालने की कोशिश करता है. बट इन सम सिचुएशन क्या होता है? वोमिटिंग कंटिन्यू होते रहता है और वो कोई भी यूजफुल नहीं है. मतलब एक समय था कि वो वोमिटिंग खत्म हो जाना चाहिए बट वो वोमिटिंग कंटिन्यू होते जा रहा है. तो उस समय में क्या देंगे? एंटी एमेटिक ड्रग देंगे ताकि वोमिटिंग खत्म हो जाए. इन दैट टाइम एंटी एमेटिक इज गिवन व्हेन द वोमिटिंग हैज नॉट एनी पर्पस. देन क्लासिफिकेशन. इसके कुछ क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे अपन. सो क्लासिफिकेशन में क्या आता है? डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट. डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट. सो डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट क्या है? प्रोकाइनेटिक एजेंट है. मतलब ये ड्रग क्या करता है? डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट ये डायरेक्टली जो गैस्ट्रोडियोडेनल मोटेलिटी है ना उसको बढ़ा देता है. गैस्ट्रोडियोडेनल मोटेलिटी बढ़ा देता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग बढ़ा देता है. हाँ. सो फर्स्ट वी विल सी द क्लासिफिकेशन, देन वी विल डिस्कस वन ऑफ दिम इन डिटेल. फर्स्ट डोपामाइन D2 एंटागोनिस्ट है, उसका प्रोकाइनेटिक एजेंट उसको बोलते हैं. सेकंड नाम उसका प्रोकाइनेटिक एजेंट है. एग्जांपल क्या आता है? मेटोक्लोप्रामाइड, इटोप्राइड एंड मोजाप्राइड. देन सेकंड क्या आएगा? 5-HT3 एंटागोनिस्ट. HT3 मीन्स हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन. 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन ये क्या है? एंटागोनिस्ट. तो इसको दूसरा नाम क्या है? सेरोटोनिन. सेरोटोनिन को बोलते हैं 5-HT3. सो सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट. तो सेरोटोनिन जो कि एक हार्मोन है जो कि रिक्वायर्ड रहता है वोमिटिंग के टाइम. सो अगर इसको रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को अगर ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा? वोमिटिंग नहीं होएगा. थर्ड है एंटी मस्कुलिनिक है. एंटी मस्कुलिनिक में आता है स्कोपोलामाइन. स्कोपोलामाइन इसको दूसरा नाम बोलते हैं हायोसाइन बोलते हैं. हायोसाइन.
देन न्यूरोलेप्टिक, न्यूरोलेप्टिक बोले तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स, कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, वो क्या है, क्लोरोप्रोमाजाइन, क्लोरोप्रोमाजाइन है, जो कि वो भी क्या करता है, एंटी एमिटिक में हेल्प करता है। अब सबसे पहले डिटेल में देखेंगे प्रोकाइनेटिक एजेंट्स क्या होता है। द ड्रग डेथ एनहांस द गैस्ट्रोडियोडेनल मोटिलिटी, जो भी ड्रग मोटिलिटी को इंक्रीज करेगा और एनहांस करेगा गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग मीन्स ये स्टमक है, स्टमक में कितना फास्ट वो एम्प्टी हो रहा है डिओडेनम के अंदर, कितना फास्ट एम्प्टी होगा, जितना फास्ट एम्प्टी होगा उतना चांसेस क्या होगा वोमिटिंग का कम होएगा। देन सीएनएस में क्या करेगा, एक्ट एज ए एंटी एमिटिक बाय इट्स एक्शन ऑन द सीटीजेड, मतलब ये क्या करेगा, सीटीजेड है ना उसको ही मतलब ब्लॉक कर देगा, उसके जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक कर देगा। तो जब भी सीटीजेड है उसके अंदर अगर वो ब्लॉक हो जाएगा तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट नहीं करेगा वोमिटिंग सेंटर को और वोमिटिंग नहीं होएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ब्लॉकिंग द डोपामाइन रिसेप्टर इन द गट, गट के अंदर जो भी डोपामाइन रिसेप्टर है उसको ब्लॉक कर देगा तो वोमिटिंग नहीं होएगा। सेकंड, एनहांस एसीएच रिलीज, एसिटाइकोलिन रिलीज करेगा, तो जो अगर एसिटाइकोलिन रिलीज होगा तो क्या होगा, मोटिलिटी जो भी है इंटेस्टाइनल मोटिलिटी और गट मोटिलिटी इंक्रीज होगा। तो गट मोटिलिटी इंक्रीज हो गया मतलब कि वोमिटिंग नहीं होएगा। और थर्ड है इनहिबिट सेरोटोनिन रिसेप्टर, तो सेरोटोनिन रिसेप्टर है उसको भी इनहिबिट करता है, क्योंकि मैं बताया पहले सेरोटोनिन हार्मोन है या फिर जो बोल सकते केमिकल जो कि रिक्वायर्ड है वोमिटिंग के लिए, तो अगर उसको ही इसके रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, वोमिटिंग नहीं होएगा। देन एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका, सेडेशन है, मीन्स स्लीप प्रोड्यूस करता है अगर ये ड्रग दिए तो, और इसका एग्जाम्पल है मेटोक्लोप्रोमाइड, इटोप्रोमाइड एंड मोजाप्राइड। देन ये क्या होगा, सेडेशन प्रोड्यूस करेगा, स्लीप प्रोड्यूस करेगा। डिस्टोनिया मीन्स क्या होगा, इनवॉलेंट्री मसल मूवमेंट, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रेक्शन, सो उसको बोलते हैं डिस्टोनिया। डिस्टोनिया मीन्स डिस मीन्स नॉट प्रॉपर, डिसफंक्शन इज देयर, एंड टोनिया मीन्स नॉट मेंटेनिंग अ प्रॉपर टेंशन। देन इज कॉल्ड एज अ डायरिया, डायरिया, डायरिया क्या करेगा, क्योंकि मोटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, फटाफट स्टमक से बाहर आएगा और इंटेस्टाइन से भी बाहर आएगा। तो जब भी कोई भी ड्रग अगर गैस्ट्रिक एम्प्टिंग बढ़ा रहा है तो वो क्या कॉज करेगा, साइड इफेक्ट क्या रहेगा उसका, एडवर्स इफेक्ट डायरिया। एंड गायनेकोमेस्टिया मीन्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन द मेल। देन पार्किंसोनिज्म भी कॉज करेगा ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ डोपामाइन रिसेप्टर, डोपामाइन रिसेप्टर ब्लॉक कर देगा तो उसकी वजह से क्या हो गया, पार्किंसोनिज्म एक डिजीज है वो हो जाएगा। देन यूजेस क्या है, रिफ्लेक्स ऑसिफिजाइटिस मीन्स क्या हो रहा है, रिफ्लेक्स ऑसिफिजाइटिस मीन्स ऑसोफेगस का खाना किधर आ रहा है, मीन्स स्टमक का जो भी फूड है वो कहाँ पे आ रहा है, ऑसोफेगस में आ रहा है, और लीड टू द हार्ट बर्न। हार्ट बर्न जो होता है तो हार्ट बर्न में क्या होता है, जो पेट का एसिड है वो कहाँ आता है, ऑसोफेगस में आता है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लक्स ऑसोफेजाइटिस। देन सेकंड वाज है एंटी एज एंटी एमिटिक भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड है एंडोस्कोपिक, एंडोस्कोपी मीन्स पैसेज ऑफ द ट्यूब पास्ड इनटू द डिओडेनम, इनटू डिओडेनम, डिओडेनम उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। देन 5-HT3 एंटागोनिस्ट मीन्स वही सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट क्या करेगा, इट इज सेरोटोनिन रिलीज होता है गट के अंदर जो कि हेल्प करता है वोमिटिंग में। अगर वो उसको ही सेरोटोनिन जो भी है उसको ही ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर्स को तो क्या होगा, वो सेरोटोनिन वोमिटिंग नहीं करेगा। देन इसके बाद एक और है जो स्मॉल है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट का, ये हेडेक कॉज करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है एंड डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट फील होता है पेशेंट को, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, मेनली एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है। देन डोलासर्टन है ना, डोलासेट्रोन, डोलासेट्रोन क्या है, ये भी सेम है सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट है, एक है ऑन्डेसेट्रोन एक है डोलासेट्रोन, सी वी है सी हियर, वन इज डोलासेट्रोन व्हाट इज एंडोसेट्रोन। सो डिफरेंस क्या है, ऑन्डासेट्रोन में बहुत शॉर्ट एक्टिंग है, डोलासेट्रोन क्या है लॉन्ग एक्टिंग है। और फिर उसके बाद क्या है, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग क्या है, तो एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है, इट इज यूज इन द मोशन सिकनेस। सो मोशन सिकनेस क्या होता है कि जब भी पर्सन रनिंग करता है या फिर भागता है चलता है तो उसको वोमिटिंग होने लगता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस हो जाता है, वेस्टिबुलर सिस्टम है जो भी इनर ईयर का वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है वोमिटिंग होने लगता है। तो वो पर्सन में अगर वैसा वोमिटिंग हो रहा है वेस्टिबुलर डिस्टर्बेंस की वजह से तो उसको क्या देंगे, एंटी मस्कुलिनिक ड्रग। एंटी मस्कुलिनिक ड्रग बोले तो ये स्कोपोलामाइन। एंड देन उसके बाद क्या है, न्यूरोलेप्टिक मीन्स एंटी साइकोटिक ड्रग क्या करेगा, डोपामाइन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक द डोपामाइन रिसेप्टर इन सीटीजेस एंड यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द वोमिटिंग।
Thank you for so much for watching this video. If you have any doubt, then let me know. And if you want these notes, then follow my the Instagram channel given in the description box.